कहानी की शुरुआत विल नाम के एक बेहद रईस शख्स से होती है, जो अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी रमोना के साथ रहता था। विल इतना प्रभावशाली था कि कानून उसकी जेब में रहता था, इसलिए उसने अपनी निजी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को ही तैनात कर रखा था। आज पुलिस अफसर जेम्स अपने 2 साथियों के साथ सीमू नाम के एक लड़के को पकड़कर विल के पास ला रहा था। सीमू इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब उसके पास बैठी मोना ने उसके साथ बदतमीजी शुरू की और उसका मजाक उड़ाया तो वह डर के मारे उसे रोक भी नहीं पाया। जेम्स का दूसरा साथी सीमू को डराते हुए समझा रहा था, देख छोटे, यहाँ जुबान बंद रखेगा तो लंबी उम्र जिएगा, वरना इस बंगले की दीवारें भी चीखें निगल जाती हैं। वहीं मोना अपनी हरकतों से सीमू को लगातार परेशान कर रही थी। जल्द ही ये लोग विल के पास पहुंच गए। दरअसल जेम्स विल के कहने पर ही सीमू को लेकर आया था, क्योंकि विल को एक ऐसे वफादार नौकर की जरूरत थी जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ हो। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी रमोना को आवाज देता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर सीमू और जेम्स की नजरें वहीं टिक गईं। विल आज बहुत खुश था क्योंकि उसके घर कुछ खास मेहमान आए थे। उसने जेम्स को नोटों की गड्डी थमाते हुए कहा, ये लो जेम्स, तुम्हारी मेहनत का फल, और याद रहे आज रात की महफिल में जाम तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। रात होते ही विल के घर में महफिल सज गई। सीमू वहाँ खड़ा अमीरों के अजीबोगरीब रंग ढंग देख रहा था। सभी लोग नशे में धुत थे। विल भी रमोना के साथ मस्ती के मूड में था और दोनों घर में पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले तो विल को बहुत मजा आया, लेकिन जैसे ही भागते वक्त उसे मामूली सी चोट लगी, उसका सारा नशा उतर गया और वह रमोना पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसे खूंखार गुस्से में देख रमोना ने फौरन माफी मांगी और अपनी मीठी बातों से उसे शांत किया। शोर सुनकर सीमू वहां पहुंच गया, जिसे देख विल उस पर चिल्लाने लगा, तू यहाँ क्या अपनी मौत देखने आया है? दफा हो जा यहाँ से। रमोना स्थिति को संभालते हुए विल को कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद उनकी आवाजें पूरे घर में गूंजने लगीं, जिन्हें सुनकर सीमू हैरान रह गया। तभी पुरानी नौकरानी सोफिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा, यहाँ ये सब रोज का तमाशा है। तू बस अपनी आंखें और कान बंद रख, सिर्फ काम पर ध्यान दे ताकि कुछ पैसे कमाकर अपनी किस्मत बदल सके। अगली सुबह सीमू पुल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल वहीं धूप सेक रहे थे। जब सोफिया जूस लेकर आई तो विल की नीयत खराब होने लगी। उसने सोफिया को कुछ पैसे दिए और कान में कुछ कहा, जिससे सोफिया समझ गई कि विल की गंदी मांग क्या है। इसके बाद विल किसी काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना पूल के पास अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगी। उसकी नज़र पूल में काम कर रहे सीमू पर पड़ी। रमोना उसके पास आई और उसे अपने पास बैठने को कहा। सीमू काफी शर्मा रहा था। रमोना ने भावुक होकर उसे बताया, दुनिया को लगता है मैं रानी हूँ, पर हकीकत में मैं इस सोने के पिंजरे की कैदी हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मेरा कोई नहीं रहा। सीमू ने बताया कि वह पैसे इकट्ठा कर पढ़ना चाहता है, जिसे सुनकर रमोना की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सीमू, तुम्हें एक काबिल इंसान बनाऊंगी। शाम को रमोना बाजार गई और विल के साथ साथ सीमू के लिए भी कीमती नए कपड़े और जरूरत का सामान लाई। दरअसल आज सीमू का जन्मदिन था, इसीलिए रमोना ने उसे ये तोहफे देकर चौंका दिया। अगली सुबह रमोना और सोफिया बातें कर रही थीं और सीमू बाहर घास काट रहा था। रमोना के लगाव और उसकी हमदर्दी की वजह से अब सीमू उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन रमोना ने एक अजीब सपना देखा कि सीमू उसके कमरे में है और वह उसके बेहद करीब है। लेकिन अचानक सीमू का चेहरा विल के डरावने चेहरे में बदल गया और रमोना की चीख निकल गई। घबराकर जब वह नीचे आई तो देखा कि विल सोफिया के साथ फिर से बदतमीजी कर रहा है। रमोना दुखी होकर झील किनारे जाकर बैठ गई। सीमू ने चुपके से आकर उसे एक रुमाल दिया, जिस पर रमोना का नाम बड़े प्यार से लिखा था। यह देखकर रमोना की आंखों में आंसू आ गए और वह सीमू के गले लग गई। उसी रात विल ने एक और बड़ी पार्टी रखी। नशे में धुत विल ने अचानक सीमू के माथे पर गन तान दी और शक जताते हुए पूछा, क्यों रे लड़के, क्या मेरे पीठ पीछे तू मेरी रमोना के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है? सीमू के चुप रहने पर विल ने रमोना के साथ सबके सामने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। अगली सुबह विल ने फिर अपनी फितरत बदली और सीमू की ईमानदारी की तारीफ करते हुए उसे कुछ पैसे दिए। शाम को जब सीमू झील किनारे अकेला था तो रमोना वहां आई और दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। अब जब भी विल काम के सिलसिले में बाहर जाता, ये दोनों साथ वक्त बिताते। सोफिया को इस गुप्त रिश्ते के बारे में सब पता था, पर वह रमोना की खुशियों के लिए खामोश रही। रमोना ने एक दिन सीमू से कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन सीमू डरा हुआ था कि विल के हाथ बहुत लंबे हैं। एक दिन विल उम्मीद से जल्दी घर लौट आया। सोफिया ने फौरन भागकर दोनों को आगाह किया। रमोना बाथरूम में छिप गई
और सीमू पीछे की खिड़की से कूदकर भाग निकला। भागते वक्त सीमू बाहर खड़े जेम्स से टकरा गया, पर जेम्स ने उसे पकड़ने के बजाय चुपचाप जाने दिया। बाद में सोफिया ने रोते हुए सीमू को बताया कि उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसों की सख्त जरूरत है। अगले समारोह में विल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और नशे में जेम्स को हुक्म दिया कि वह रमोना के साथ बदतमीजी करे। गुस्से से तमतमाई रमोना ने विल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद विल ने रमोना को बेरहमी से मारना शुरू किया। सीमू उसे पिटता देख खुद को रोक नहीं पाया और उसे बचाने दौड़ा। विल ने सीमू को बुरी तरह पीटा और जेम्स को आदेश दिया, इस कीड़े को शहर से दूर ले जाओ और हमेशा के लिए खामोश कर दो। जेम्स सीमू को सुनसान जगह ले गया, लेकिन उसने सीमू पर रहम खाया और कहा, भाग जा यहाँ से और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगले दिन सीमू ने सोफिया को छिपकर कॉल किया। सोफिया ने उसे रमोना का भेजा हुआ एक पार्सल और घर की पिछली चाबी दी। रात के अंधेरे में सीमू चाबी से घर में घुसा और रसोई से एक बड़ा चाकू उठा लिया। जैसे ही वह सोते हुए विल पर हमला करने लगा, विल की आंख खुल गई और उसने सीमू को दबोच लिया। विल उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी रमोना ने पीछे से आकर चाकू से विल पर कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने घबराकर लाश को एक चादर में लपेटा, तिजोरी से पैसे लिए और बोट में बैठकर निकल गए। नदी के बीच में लाश फेंकने के बाद जब वे किनारे पहुंचे तो वहां जेम्स को खड़ा देख सीमू के पैरों तले जमीन निकल गई। सीमू को लगा कि जेम्स उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, पर रमोना अचानक सीमू का हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए जेम्स के पास चली गई। तभी पूरी खौफनाक सच्चाई सामने आई। रमोना ने ठंडे दिमाग से कहा, खेलो तो ऐसा खेलो कि मोहरा भी अपना हो और चाल भी अपनी। दरअसल यह सब जेम्स और रमोना की सोची समझी योजना थी, ताकि वे विल को रास्ते से हटाकर उसकी पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। सीमू को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, ताकि कत्ल का इल्जाम या खतरा उस पर रहे। जेम्स ने बिना वक्त गंवाए सीमू को गोली मार दी और जैसे ही जेम्स ने जीत की खुशी मनाई, रमोना ने जेम्स को भी ठिकाने लगा दिया, क्योंकि वह किसी के साथ हिस्सा नहीं बांटना चाहती थी। अंत में विल की सारी जायदाद और साम्राज्य रमोना का हो गया। सोफिया भी खौफ के साये में काम पर वापस लौट आई और रमोना की ये खूनी जीत हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई।